जो हम पूर्व सभी जन्मों का जो अकाउंट बैलेंस लेके आए हैं वो हम इस जन्म में भुगतान कर रहे हैं। अभी क्या करें कि इस जन्म में हमारा कोई अकाउंट बैलेंस नहीं बने जो हमें अगले जन्म में खर्चा करना पड़े या भुगतान करना पड़े। ऐसा क्या करें कि इस जन्म में हम कोई अकाउंट बैलेंस नहीं बनाए, मतलब कोई कर्म बंधन में नहीं बंधे। देखो, कर्म बंध तो होगा ही और वो अच्छा भी है, मगर वो डायरेक्शन के मुताबिक होना चाहिए। दो प्रकार के कर्म हैं, एक संसार को बढ़ाने का कर्म है और दूसरा संसार को समाप्त करने का कर्म है। तो समाप्त करने का कर्म हमको चाहिए और बढ़ाने का कर्म नहीं चाहिए। तो ज्ञानी पुरुष जो ज्ञान देते हैं उसके बाद कर्म बंध होते हैं, मगर कर्म बंध वो संसार बढ़ाता नहीं है, समाप्त करने में सहायक होता है। जैसे मैं बिजनेस करता हूँ 20 साल से, दुकान बनाई है, बराबर बड़ी बनाई है, सजाई है। अभी 20 साल के बाद मैंने आज तय किया, आज टुडे, कि मेरे को अभी बिजनेस क्लोज करना है। फिर भी मेरे को 2 साल आना पड़ेगा क्लोज करने के लिए। जैसे पहले आता हूँ ऐसा ही आना है, मगर मेरा विज़न चेंज है। पहले बढ़ाने के लिए आता था, अभी समाप्त करने के। इसलिए दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक संसार को बढ़ाने के लिए और दूसरा संसार को समाप्त करने के लिए। समाप्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता है, समाप्त करने में सहायक बने ऐसे ज्ञानी पुरुष चाहिए, सत्संग का सानिध्य चाहिए, मुक्त पुरुष हमको मिले। और तीर्थंकर जहाँ विद्यमान है, जैसे सिमंदर स्वामी का, और माता पिता भाई बहन सब हमको मुक्ति के मार्ग में सहायक बने, कोई हमको रोके नहीं, टोके नहीं। ये संयोग तो हमको चाहिए, हमको सब उस मार्ग में आगे जाने में सब सुविधा मिले, पैसे के लिए ज़्यादा समय नहीं गंवाना पड़े। ज़रूरत है, मगर हमारा इंटरेस्ट पैसे में नहीं है, सिर्फ जीवन जीने के लिए, मगर पूरा इंटरेस्ट किस में है, मुक्ति की ओर आगे बढ़े। तो ये बीज डालोगे तो ऐसे फल आएंगे, तो व्यवहार चलता रहेगा, मगर आपका कॉन्सेंट्रेशन मुक्ति की ओर जाएगा। लोगों को लगेगा ये तो संसार में है, मगर आप खुद संसार में नहीं है। संसार में फिजिकल है, मगर आपकी दृष्टि संसार में नहीं है। ऐसे रामकृष्ण महावीर भी संसार में थे, मगर वो संसार में नहीं थे। उनका शरीर वो संसार में था, मगर उनके अंदर संसार नहीं था। उसी का नाम ज्ञान है। नहीं समझे? पक्का? बोलिए। अभिप्राय से ही कैसे कर्म बंधन से होता है? अभिप्राय से कर्म कैसे बंद होता है? थोड़ा सा अभिप्राय का मतलब होता है ओपिनियन। अभिप्राय जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का अभिप्राय ऐसा होता है जिसको रॉन्ग बिलीफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओके, एक प्रकार का अभिप्राय है वो राइट बिलीफ है। तो राइट बिलीफ रॉन्ग बिलीफ को डिवाइड करने के लिए, किसके लिए है? राइट बिलीफ रॉन्ग बिलीफ को डिवाइड करने के लिए है। दोनों बिलीफ है, क्या है? और आत्मा बिलीफ से मुक्त है, मगर रॉन्ग बिलीफ को मिटाने के लिए राइट बिलीफ है। अगर दोनों मिट गई, वही हमारा मूल स्वरूप, वही हमारा। मगर आज रॉन्ग को मिटाने के लिए राइट चाहिए। क्या बताया? मैं नामधारी हूं, मैं वास्तव में नामधारी हूं, वो रॉन्ग बिलीफ है। मैं व्यवहार से नामधारी हूं, वो राइट बिलीफ है। और वास्तव में शुद्धात्मा हूं, वो भी राइट बिलीफ है। तो रॉन्ग बिलीफ को काटने के लिए राइट बिलीफ चाहिए। और एक दिन सब रॉन्ग बिलीफ खत्म हो जाती है तो मेरा जो मूल स्वरूप है वो खुला हो जाता है। अभी रॉन्ग को काटने के लिए राइट है। तो ज्ञानी पुरुष राइट बिलीफ बिठाते हैं जब ज्ञान देते हैं ना। राइट का मतलब होता है सही दृष्टि, रॉन्ग का मतलब होता है गलत दृष्टि, बस। तो दृष्टि गलत नहीं है, दृष्टि वो सही है, मगर वो दृष्टि वास्तव में सही नहीं है और हम इसको वास्तव में सही मानते हैं। बस ये हमारी गलती है। मैं व्यवहार से मैं नामधारी वास्तव में हूं, वो रॉन्ग बिलीफ है। मैं व्यवहार से नामधारी हूं, वो राइट बिलीफ है। आप समझे? तो मैं वास्तव में कौन हूं? मैं शुद्ध आत्मा हूं। समझ में आया? तो मैं व्यवहार से नामधारी हूं, वो गलत नहीं है। हकीकत में नामधारी हूं, वो गलत है। हकीकत में तो मैं शुद्धात्मा हूं। बाय फैक्ट आई एम अ प्योर सोल। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट मैं नामधारी हूं, मगर रिलेटिव को रियल समझते हैं, बस वो रॉन्ग बिलीफ है। तो ऐसे एग्जाम्पल दिया, ऐसे जीवन में मैं ये मन वचन काया को चलाने वाला हूं, बस ये रॉन्ग बिलीफ। मगर मन वचन काया कर्म सत्ता से चलता है, मैं तो निमित्त हूं, तो राइट बिलीफ हो गई। आप समझे?
उसमें कोई चमत्कार नहीं करना है, किसी को बदलना नहीं है, जस्ट यू चेंज योर विजन। क्या बताया? बस चेंज योर, बस यही। जनरली क्या होता है, कोई भी कार्य होता है ना, खराब या अच्छा, तो लोग उसमें बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा है, ये खराब, ये खराब। तो वो जो अभिप्राय दे रहा है उससे कर्म बंद हो रहा है ना, कर्म बंद का। क्योंकि वो तो मालिक है ना, अभिप्राय देने के लिए वो मालिक है, उनको मालूम नहीं है ना कैसे बंद होता है। अभिप्राय जो देते एक दूसरे के लिए वो तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दादा बोलते थे उसमें नहीं पढ़ना चाहिए, अगर निकल भी गए तो इरेज कर दो। बोला दादाजी ये आदमी ऐसा है, मैंने बोल दिया, मगर वास्तव में ये दृष्टि सही नहीं है, वो तो उसका उदय कर्म है। हो सकता है ये आदमी आज चोरी करता है, कल दान भी करेगा, मगर हम तो कहेंगे ये चोर है। आज मेरे को गाली देता है, कल मेरे को हेल्प भी कर सकता है, मगर हम क्या कहेंगे, ये तो मेरे को गाली देने वाला है। तो वो बदल जाएंगे, हमारी दृष्टि नहीं बदल जाएगी। तो अभिप्राय की जरूरत नहीं है, मतलब अभिप्राय के पकड़ की जरूरत नहीं है। आदमी संजोग के आधार पर है, वो सनातन नहीं होते। ऐसा वाइफ हमको डांटती है या हम वाइफ को डांटते हैं, क्या सनातन सत्य है? कभी प्रेम करते हैं नहीं एक दूसरे को? प्रेम भी करते हैं, डांटते भी है, ये व्यवहार है। उसमें हम ऐसा अभिप्राय बना दे कि नहीं वो हर समय डांटती ही रहती है, तो फिर क्या होगा? रॉन्ग बिलीफ हो गई। नहीं, ऐसा नहीं, आप समझे ना। तो वास्तविकता को समझने की कोशिश। तो वास्तविकता कब आएगी? जब सनातन सिद्धांत दृष्टि में है, तो वास्तव में रहेगा कि अभी डांटते हैं क्योंकि ये कर्म का उदय है। वास्तव में वो सदा ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए उसको बदलने की जरूरत नहीं है। फिर हमको जब मालूम है कि कर्मों के मुताबिक ये जीव ऐसा करता है, तो फिर बदलने की जरूरत है। और ये भी मालूम है कि पूरा लाइफ रील है, बदलने की जरूरत है। तो ये सब जितना मालूम होता है, इसका उसका मतलब आप बाहर के जो प्रयास होते हैं लोगों को बदलना, वो बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम हो गया कि वास्तव में क्या है। नहीं मालूम है, प्रयास करते रहेंगे और थकते रहेंगे और टकराते रहेंगे, वो शक्ति अपनी वेस्ट करते रहेंगे। नहीं समझे? बस।